हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और कंसिस्टेंसी के साथ जोश के साथ अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का लेक्चर 2 पढ़ाने वाला हूं। इस लेक्चर 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इस लेक्चर 2 में हम लोग दो संख्याओं के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। ठीक है, तो फिर आइए सीखते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर। ठीक है, मतलब कैसे हम लोग दो संख्याओं के बीच में रेशनल नंबर को निकालना सीखेंगे। यहाँ पे एकदम सरल तरीका से, एकदम इजी वे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, पहला बात यह है, सबसे पहला बात यह है कि रेशनल नंबर कहते किसको हैं। मैं आप लोगों को पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ लेक्चर 1 में ही, कि वैसी संख्या जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो। ठीक है, वैसी संख्या जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, वेयर p एंड q जो है इंटीजर होते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ठीक। और एक चीज बता देते हैं कि जैसे ये p है, कोई फ्रैक्शन होता है। ठीक है, जैसे मान के चलो 1/2 ही p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो इस ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे वाले को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, जो हिंदी मीडियम से है वो भी देख लेंगे। न्यूमरेटर का मतलब होता है अंश। क्या होता है? अंश। और डिनोमिनेटर का मतलब होता है हर। ठीक है, तो रेशनल नंबर उसको कहते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, q इज नॉट इक्वल टू 0, और ऐसे p है जैसे, तो फ्रैक्शन में होता है, तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये सीख रहे हैं कि कैसे दो नंबरों के बीच में रेशनल नंबर निकालते हैं। मान के चलो कि एक नंबर है 1/2। ठीक है, 1/2 एक नंबर है और एक नंबर है 3/2। सबसे पहले एकदम इजी क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, और आप लोगों से क्वेश्चन पूछ दिया कि इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे वो निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 यह है कि डिनोमिनेटर को सेम करना है। स्टेप 1 क्या है? डिनोमिनेटर को सेम करना है या फिर बराबर करना है। ठीक है, पहला काम यह होगा हम लोग का कि डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे हम लोग। तो इसमें दिक्कत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को बराबर करने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि कितना रेशनल नंबर कह रहा है निकालने के लिए। क्वेश्चन में कहेगा कि फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन इतना एंड इतना, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन इतना एंड इतना। तो इसमें बस हम लोग को रेशनल नंबर निकालना है। जैसे 1/2 है, तो एक 1/2 और 3/2 के बीच में रेशनल नंबर निकालना है। तो 1/2 और 3/2 के बीच में रेशनल नंबर कौन सा है? एक से आगे बढ़ेंगे 2/2। तो इसमें क्वेश्चन में कहा नहीं कि कितने रेशनल नंबर निकालना है, बस ये निकालना है कि रेशनल नंबर कैसे निकाले जाते हैं वो सीखना था। तो 1/2 3/2 जैसे है, तो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, तो मुझे हम लोगों को कुछ करना नहीं पड़ा, डायरेक्ट 1/2 3/2 और ये 2/2 इन दोनों के बीच में था। आया समझ में? अब डिनोमिनेटर सेम करने का दो ही तरीका है, या तो एलसीएम ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, या तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग तो पिछले क्लास में एलसीएम वगैरह तो पढ़ के आएंगे ही होंगे। ठीक है, तो चलो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन से मैं सिखाऊंगा। जैसे एक क्वेश्चन है कि 3/4 और 8/3 के बीच में रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, 3/4 और 8/3 के बीच में रेशनल नंबर निकालना है। कितना? मान के चलो कि 3 रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो स्टेप 1, पहले तो क्वेश्चन को देखो कि रेशनल नंबर कितना कह रहा है। अब ये है 3/4 और 8/3 के बीच में हम लोग को रेशनल नंबर निकालना है। तो याद कीजिए स्टेप 1 क्या था। सबसे पहले स्टेप 1 के डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो डिनोमिनेटर को सेम कैसे कर सकते हैं? एलसीएम लेके। तो एलसीएम हम लोग लेंगे, एलसीएम ऑफ 4 और 3। 4 और 3 का एलसीएम तो निकालने आता ही है सभी को। इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4 × 3 यानी कि 12 आ गया। ठीक है, अब 12 आ गया तो हमारे पास नंबर क्या था? एक 3/4 था और दूसरा नंबर क्या है? 8/3 है। अब ये हम लोग सोचेंगे कि डिनोमिनेटर को 12 आना है, तो 4 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाए। 4 से मल्टीप्लाई हम लोग कितना करेंगे बताओ? कितना? तुम जो लाल कलर का टी शर्ट पहन के लड़का बैठा हुआ है उधर कोने में, तुम बताओ कि इसमें 4 में कितने मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा? बताओ। 3। ठीक, देखो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब नीचे 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर से भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बन गया? ये 9/12। अब तुम बताओ, जो ब्लू वाले टी शर्ट के बगल में जो लड़का है, तुम बताओ कि इस 3 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा? कितने का? सोचो सोचो। अच्छा, 4 का। वेरी गुड। तो इसमें 4 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 32, ये आ गया 12। अब देखो इन दोनों नंबर के बीच, बिटवीन का मतलब होता है इन दोनों नंबर के बीच, यानी कि ये नंबर नहीं लेना है, ये नंबर नहीं लेना है। अब 9/12 आ गया। अब 9/12 के आगे कितना आ गया? 10/12, 11/12, 12/12, 13/12, 14/12, 15/12, 16/12 डॉट डॉट डॉट, मतलब जितना आपको नंबर चाहिए रेशनल नंबर दो संख्याओं के बीच में, तो ऐसे निकल जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? चलो लिखो, उतारो, फटाफट उतारो। समझ में आ रहा है ना? हो गया? चलो मिटाते हैं। ठीक है, चलो मिटाते हैं। अभी हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग, तो घबराना नहीं है, एकदम अच्छे से मैं एकदम आराम से लेके चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं हम लोग की हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है कि 7/9, ठीक है, क्या हुआ? अच्छा, दिख रहा है ना? सब समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो 7/9 और
6 के बीच में रेशनल नंबर निकालना है। तो कैसे निकालोगे? सिंपल तरीका है। सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 में क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 9 और 6 का। तो एलसीएम कैसे लेते हैं भाई, 9 6 ये हो गया। सबसे पहले 3 से लेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ठीक है। तो ये ऐसा होता है ना, 3 × 2, ठीक है। तो 3 3 9, 9 दूनी 18, यानी कि डिनोमिनेटर में 18 लाना है, ठीक है। ये इसको यहाँ लिख दो, ठीक है। इस 5/6 को इधर लिख दो, ठीक है। अब तुम बताओ कि इस 9 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा? कितने से बताओ? 2 से। वेरी गुड, 2 से। ये कितना आ गया? 14, ये हो गया 18, ठीक है। इस 6 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का 18 आएगा? तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 3, ये हो गया 3, तो ये हो गया 15, ये हो गया 18, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 14/18, ये आ गया हमारा 15/18। तो ये दो नंबर हम लोगों को मिल गए, ठीक है। अब हम लोग को इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकालना है। तो देखो ये 14/18 है, 15/18 है, तो इन दोनों के बीच में हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस नंबर को और बड़ा करेंगे, और जैसे और इसमें 18 का दुगना करेंगे, तिगना करेंगे, ऐसे कर करके देखेंगे कि रेशनल नंबर किसके बीच में निकाला जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट 2 संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना। तो पहला अब नंबर हो गया 14/18 और दूसरा आ गया 15/18। तो मान के चलो कि इन दोनों के बीच में हमको 4 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो और बड़ा नंबर लेके जाना पड़ेगा। और बड़ा में जैसे अगर हम लोग अब साइड से देखते रहो, मान के चलो इसमें अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये कितना आ जाएगा? 28/36। इधर भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 30/36। अब देखो, अब हम निकालेंगे तो 28 का आएगा 29/36। एक ही निकल पाएगा रेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि दूसरा में ये आ गया, तो हम लोग वो 4 रेशनल नंबर निकालना है, और बड़ा करना पड़ेगा। तो इस 2 के जगह पे हम लोग सोचेंगे दिमाग से, मतलब पहले स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में तुम लोग को एक एक नंबर रख करके देखना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिस करते जाओगे तो तुम लोग के पास एक हैबिट हो जाएगा, फिर डायरेक्टली रख लोगे। अब हम लोग 2 रखें तो काम नहीं बना, ठीक है। अब हम लोग 3 रखते हैं, 3 रख दिए, 3 रख दिए, इधर भी 3 रख दिए, ठीक है, और इधर भी 3 रख दिए, ठीक है। तो ये हो गया 14 3 कितना होता है बताओ? 42। ये हो गया 18 3 36, ठीक। अब इधर देखो 15 3 कितना होता है? 45। 18 3 कितना होता है? 54। सॉरी यहाँ गलत मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ 42 है और यहाँ 45 है, तो इन दोनों के बीच में हम रेशनल नंबर लिखने, तो यहाँ 43/54, 44/54, 45 नहीं लिख सकते क्योंकि 45 ये खुद नंबर है। तो इन दोनों नंबर के बीच में अगर 2 रेशनल नंबर बोलता तो हम लोग यहीं तक लिख देते, लेकिन हम लोग को चाहिए 4, तो और नंबर को बड़ा करना पड़ेगा, और बड़ा लेके जाएंगे। तो अब 3 रख दिए यहाँ, तो अब हम लोग ऐसे ही 4 रख के चेक करेंगे, ठीक है। इधर भी 4 रखेंगे, ठीक है, इधर भी हम लोग 4 रखेंगे, तो ये 14 4 जा 56, यहाँ 72 हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे हम लोग 60, फिर यहाँ देखेंगे 72 हो जाएगा। तो 56 और 60 के बीच में 57, 58, 59 3 ही निकल रहा है। देखो तुम लोग खुद देख लो, 57/72, 58/72, 59/72 3 ही निकलना है, लेकिन हम लोग को निकालना है 4। तो फिर इसको एक एक टर्म और बड़ा करेंगे हम लोग,
ठीक है, तो 4 हम लोग देखे थे, अब 5 देखेंगे। 5 5, फिर इधर भी 5, फिर इधर भी 5, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 70, यहाँ पे हो जाएगा 90, फिर इधर हो जाएगा 75, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 90, ठीक है। अब देखते हैं 71/90, 72/90, 73/90, 74/90, ठीक है। तो क्वेश्चन में 4 रेशनल नंबर निकालना था, तो चारों रेशनल नंबर निकल गया। तो अब इसके आगे नहीं जाएंगे। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहले हम लोग, पहला काम है ये डिनोमिनेटर को हम लोग सेम करेंगे। डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद उसके बाद देखेंगे कि जितना नंबर रेशनल नंबर दो संख्याओं के बीच में निकालने के लिए कहेगा, तो क्या उतना रेशनल नंबर इन दोनों संख्याओं के बीच में है कि नहीं है। अगर है तो वही लिख देंगे, अगर नहीं है तो फिर ऐसे ही करके एक एक चेक करके मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में तुम लोग को समय लग रहा है, लेकिन जब बनाने लगोगे और 8-10 क्वेश्चन बना लोगे, प्रैक्टिस हो जाएगा, तो तुम लोग मन में ही करने लगोगे, ठीक है। तो इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो। हो गया? हो गया बाबू? मिटाऊं? ठीक है, मिटाता हूं। अब देखो और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। देखो बड़ा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ये है कि एक नंबर है, देखो इन दोनों के बीच में कितने नंबर निकालते हैं, तो एक नंबर है 2, ठीक है, और एक नंबर है 3। अब इन दोनों के बीच में फाइंड 8 रेशनल नंबर निकालना है। कितना? 8 रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। इन दोनों के बीच में 8 नंबर रेशनल नंबर निकालना है। सबसे पहला बात ये बताओ, तुम जो वो सबसे फर्स्ट बेंच पे लड़का बैठा है, बताओ, खड़े हो जाओ, बताओ। सबसे पहले ये बताओ, ये 2 रेशनल नंबर है क्या नहीं, बताओ। है? तुम बताओ, उसके बगल वाला, ये 2 रेशनल नंबर है कि नहीं है? है। देखो मैंने बताया था कि कोई भी नंबर जैसे 2 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, या कुछ भी लिखा हुआ है, तो इससे धोखे में नहीं आना है। ये मान के चलना है कि इसके नीचे 1 छिपा रहता है, इसके नीचे 1 छिपा रहता है। तो देखो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, जो p/q के फॉर्म में हो। तो ये हमारा मिल गया p, ये हमारा मिल गया q, और एक कंडीशन ये भी है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, q जो है 0 के बराबर नहीं है। तो समझ में आया? तो ऐसे ही इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/1 और 3/1, ठीक है। तो रेशनल नंबर निकालना है, 8 रेशनल नंबर निकालना है, तो सबसे पहला स्टेप हम लोग का क्या था, एलसीएम लेना। लेकिन देखो ये मतलब बहुत अच्छी बात ये है कि इसका डिनोमिनेटर जो है पहले से ही सेम है। तो डिनोमिनेटर पहले से ही सेम है, तो बस हम लोग को मल्टीप्लाई कर करके देखना है। ये ध्यान देना बाबू, कोई बड़ा नंबर है, 8 रेशनल नंबर निकालना है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो 8 नंबर रेशनल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक से ही बताते हैं। सबसे पहले 2 रखेंगे, 2 रखें, 2 से नीचे मल्टीप्लाई किए, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किए, कितना है 4/2, नीचे 2 से, ऊपर 2 से 6/2। क्या इन दोनों के बीच में 8 रेशनल नंबर हम लोग लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। अगर क्वेश्चन में कहा होता है कि एक रेशनल नंबर निकालिए, तो काम हम लोग का बन जाता है यहीं पे। एक रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में निकालना है, तो सिर्फ 5/2 लिख देते और चलते बनते आगे। लेकिन हम लोग को कहा है कि 8 रेशनल नंबर निकालना है, तो 8 रेशनल नंबर निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, और बड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 2 हम लोग लिए हैं, तो अब एक एक करके हम लोग नहीं देखेंगे। अब डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग 4 लेते हैं। 3 भी तुम रख सकते थे, 4 भी रख सकते थे, लेकिन मैं बड़ा नंबर ले रहा हूँ। 4 ले लिया, 4 ले लिया, 4 ले लिया, 4 ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया 8, ये हो गया 4, यहाँ पे हो गया 12, यहाँ पे हो गया 4। अब देखो फिर भी 8 के बाद क्या आएगा, 9/4, 10/4,
11/4। अब ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में कहा रहा था कि इन दोनों नंबरों के बीच में 3 रेशनल नंबर निकालना है, तब तो हम लोग का सही था, हम लोग को आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन क्वेश्चन में 8 रेशनल नंबर के लिए है, तो इसको और हम लोग बड़ा करेंगे और नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बताओ, बड़ा ले सकते हो, जितना भी बड़ा अपने मर्जी से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान चलो यहां से हम लोग 8 ले ले सीधे, 8 यहां भी ले लें, 8 यहां भी ले लें, 8 यहां भी ले लें, तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 8 हो गया। ठीक है, और ये हो गया 3 8 जा 24, और ये हो गया 8। ठीक है, अब देखो, अब 17/8, 18/8, 19/8, 20/8, 21/8, 22/8, 23/8। अब गिनो, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 ही निकला। देखो, अगर 7 कहता तो हो जाता, लेकिन 7 नहीं निकालना है, 8 निकालना है, तो फिर और हम लोग बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना? अब हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का काम बन जाएगा। ठीक है, 2 9 जा 18, नीचे 9, 3 9 जा 27। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 9। अब देखो, 18 के बाद क्या आता है? 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25, 25 के बाद क्या आता है? 26। ठीक है, अब गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। हो गया ना? आया समझ में? समझ में आ गया ना? देखो, मिल गया ना? फटाफट नोट करो, नोट करो फटाफट। हो गया? बता दूं? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है ये 3/7, 5/7। ठीक है, यहाँ 8 नहीं, 4 रेशनल नंबर निकालने की कह रहा है, 4 रेशनल नंबर निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, ट्राई करो आप लोग, बनाओ। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि डिनोमिनेटर को सेम करना है। खुशखबरी की बात यह है कि डिनोमिनेटर सेम दिया है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम दिया है, लेकिन 3 और 5 के बीच में कितना संख्या है? 1। तो 3 और 5 के बीच में, 3 और 5 के बीच में एक ही रेशनल नंबर हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन निकालना कितना है? 4। तो इसका मतलब थोड़ा सा बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी 2 से, यहाँ भी 2 से करें और ऊपर भी 2 से। अब देखो, यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे हो गया 14, यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे हो गया 14। अब देखो, अब 6 और 10 के बीच में, 6 और 10 के बीच में तुम देखो कितना है? एक हो जाएगा 7 8 9, 3 ही रेशनल नंबर निकल पाए, लेकिन हम लोग को निकालना है 4। अगर 3 रेशनल नंबर निकालने के लिए क्वेश्चन में कहता तो काम बन जाता हम लोग का, यहीं पे काम हो जाता, फिर आगे बढ़ने की कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन हम लोग को निकालने के क्या क्या है? 4, तो इसलिए हमें आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम लोग, 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करने के 3 3 जा 9, 7 3 जा 21। ठीक है, 5 3 जा 15, 3 7 जा 21। अब देखो हमारे पास क्या है? 9 के बाद क्या आएगा? 10/21, 11/21, 12/21, 13/21। निकल गया? 4 नेशनल नंबर निकल गया। ठीक है, नोट करो फटाफट।
मिटाओ, हो गया सभी लोगों का? लिखो, अच्छे से नोट्स होना चाहिए, तभी जाके घर पे रिवीजन कर पाओगे। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन है 1/6 और 5/21 के बीच में कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? तो यहाँ 7 रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, बना के दिखाओ तुम लोग, फटाफट बना के दिखाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। क्यों बदमाशी कर रहे हो? बदमाशी नहीं करना है, ठीक है। बनाओ, क्वेश्चंस बनाने से ही आएंगे तुमको, ठीक है। तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया है कि डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर के सेम करने का क्या तरीका है? एलसीएम लेंगे। तो हम लोग 6 और 21 का एलसीएम लेते हैं। 3 से लेके गए, 3 2 या 6, 3 7 या 21। तो इसको मल्टीप्लाई करें हम लोग, 3 2 या 6, 6 7 या 42। ठीक है, 42। अब ये सोचो कि 6 में कितने से मल्टीप्लाई करें ताकि नीचे 42 आ जाए। ठीक है, तो 7 से, जब 7 से नीचे मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी 7 से करना पड़ेगा। इधर 21 में कितने से मल्टीप्लाई करें तो 42 आ जाए? 2, तो ऊपर भी 2 से। तो ये हो गया 7/42, ये हो गया 10/42। अब देखो, अब हमें 7 रेशनल नंबर निकालने हैं, लेकिन यहाँ तो हमें मिला कितना? 8/42, 9/42। ठीक है, 2 ही रेशनल नंबर हम लोग को मिले, तो इससे हम लोग का काम नहीं बना। ठीक है, तो एक बार जब डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं उसके बाद ही आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे यह 42 एक बार सेम हो गया ना, अब इसका हम लोग दुगना करेंगे, जो एलसीएम आया है उसका हम लोग दुगना करके देखेंगे। ठीक है, तो 42 का हम लोग दुगना किए, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 84 आया। तो इधर भी दुगना, इधर भी दुगना, इधर भी दुगना, इधर भी दुगना। अब देखो यहाँ 7 2 जा 14, इधर होगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ठीक है, इधर हो जाएगा 20, इधर हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ठीक है, अब इसके बीच में हम लोग देखेंगे 15/84, 16/84, 17/84, 18/84, 19/84। ठीक है, 19/84 ये ऐसे था। ठीक है, तो अगर हम लोगों को कहता है कि इन दोनों नंबरों के बीच में 5 रेशनल निकालना है, 1 2 3 4 5, तो हम लोग का काम बन जाता। लेकिन 5 नहीं कह रहा है, 7 कह रहा है, तो हम लोग और आगे बढ़ा के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग एक एक करके नहीं चेक करो, जैसे कि अब 2 लिए तो 2 के बाद आगे सीधे हम लोग 4 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 4 लेते हैं। इधर भी 4 से मल्टीप्लाई, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 4 4 जा 68, 4 10 जा 40, 4 2 जा 8, 4 चौके 16। ठीक है, अब देखो 28 और 40 के बीच अब हम लोग का काम बन गया। देखो 28 के बाद क्या आता है? 29/168, 30/168, 31/168, 32/168, 33/168, 34/168, 35/168, 36/168, 37/168, 39/168, 40/168। 40 को नहीं लेना है, बीच में कह रहा है ना, 40 को नहीं लेना है। ठीक है, तो अब देखो कितना रेशनल नंबर निकल गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो, अगर हम लोग को कहता है कि फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन इतना एंड इतना, तो हम लोग का ऐसे निकल जाता, लेकिन हम लोग को चाहिए 7 ही। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहीं तक हम लोग लिखेंगे। ठीक है, नोट करो फटाफट, फटाफट नोट करो।
हो गया, ठीक है मिटाते हैं। हाँ बोलो, आगे बढ़ें। अच्छा क्या कह रहे हो? अच्छा एक माइनस वाला क्वेश्चन ले लें। अच्छा ठीक है लेते हैं। ठीक है तो एक हम लोग माइनस वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है तो एक क्वेश्चन है -1/2 और 2/3 के बीच में। ठीक है एक क्वेश्चन है -1/2। ठीक है -1/2 और 2/3 के बीच में रेशनल नंबर निकालना है। मान के चलो कि दो ही रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है कुछ करना नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, माइनस हो चाहे प्लस हो कोई दिक्कत नहीं है। पहला काम यही है कि डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या बताए थे? एलसीएम। तो इन दोनों के बीच में कोई कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 × 6 6 आ गया। अब देखेंगे कि इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से, इसमें 2 से करेंगे तो ऊपर भी 2 से। तो ये आ गया एक -3, एक आ गया -3/6 और एक आ गया 4/6। अब देखो -3/6 और 4/6 के बीच में दो रेशनल नंबर लिखना है। दो से ज़्यादा भी यहाँ पे हो जाता कोई दिक्कत नहीं था। -3 है तो -3 के राइट साइड अगर तुम बढ़ोगे, ठीक है नंबर लाइन में बताया था ना, -3 के राइट साइड तुम बढ़ोगे तो -2/6, -1/6, 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 4/6 लास्ट है, आगे में बढ़ गया। ठीक है समझ, 1 2 3 4 5 6 रेशनल हम लोग निकाल दिए, तो हम लोग को निकालना था दो ही, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है और तुम लोग कह रहे थे कि सर -3, देखो मैं नंबर लाइन पहले बताया था ना कि नंबर लाइन ये है। ठीक है नंबर लाइन के बीचों बीच एक पॉइंट ले लिए, कोई जरूरी नहीं है कि बीच में भी पॉइंट लेना है, इधर भी एक पॉइंट ले सकते हो। तो बीचों बीच इसको, ये 0 होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। यहाँ पे हो गया 1 2 3 डॉट 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 ऐसे चलता है, 1 2 3 -1 -2 -3 ये होता है। तो ये -3 के आगे जाना है, तो -3 के हम आगे गए तो -2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा, तो -2 -1 0 ऐसे समझे। और एक बात ये ध्यान रखना कि 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। ठीक है 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है नाइदर, चलो यहाँ दिख रहा है सबको, सबको दिख रहा है कि नहीं? चलो ऊपर लिख देते हैं इसको, यहाँ देखो 0 जो होता है, 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक है 0 क्या है, ना ही नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। ठीक है तो फटाफट तुम लोग बनाओ, इसको नोट करो फटाफट। आज हम लोग एनसीईआरटी के जो 1.1 एक्सरसाइज है उसको हम लोग खत्म करेंगे, उसके बाद ही छुट्टी मिलेगा। ठीक है बनाओ जल्दी। ठीक है चलो मिटा दे रहे हैं ना, ठीक हो गया ना सभी लोगों का? मिटाते हैं।
देखो अब एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 सभी लोग निकाल लीजिए, सभी लोग बुक खोल लीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि इज जीरो ए रेशनल नंबर, इज जीरो ए रेशनल नंबर। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि इज जीरो ए रेशनल नंबर, और दूसरा है कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P by Q। ठीक है, कैन यू राइट P by Q वेयर P by Q, वेयर P and Q are integers। ठीक है, तो एनसीईआरटी का ये पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है। अब आप ही लोग बताइए, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? बताइए, बताओ तुम बताओ, ओए लड़की तुम बताओ। पढ़ा है ना, जब रेशनल नंबर पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे ना कि जीरो एक रेशनल नंबर है कि नहीं? बताओ। अच्छा है, ठीक है। देखो, इज जीरो ए रेशनल नंबर, क्वेश्चन का हिंदी है क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? क्या जीरो को तुम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, जिधर पी और क्यू क्या है, एक इंटीजर है? बिल्कुल यस, इसका आंसर हो जाएगा यस, यस जीरो इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, और कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? यस, यस इट कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, 0/6 ले सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो समझ में आया? तो कैसे हम बोले, देखो जीरो इज जीरो ए रेशनल नंबर, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल हाँ, जीरो एक रेशनल नंबर है, और इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे 0/1 ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, लिख लिया ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, ये भी 0/2 0/3, और भी एग्जाम्पल्स तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फटाफट उतारो। हो गया, मिटा दूं? ठीक है, मिटाता हूं।